नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर विनोद गांधी। आप एक पेडिट्रिशियन हो सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पोस्ट कोविड ईरा में देखा गया कि काफ़ी जो छोटे बच्चे हैं उनमें पोस्ट कोविड ईरा में देखा गया MSCI जो डिजीज़ है उस काफ़ी बढ़ चुकी थी बीच में, और अभी देखा गया कि डेंगू सिंड्रोम भी काफ़ी पाया जा रहा है। तो इस संदर्भ में आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। कोविड जब ज़्यादा था तो कोविड का बड़े लोगों में बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिली और बड़े बच्चे उस बीमारी से बचते रहे थे। लेकिन बच्चों में कोविड होने के 4 से 8 हफ्ते बाद हमको MIS-C नाम का ये सिंड्रोम दिखा, और MIS-C जितने लोगों को कोविड हुआ उतने सबको नहीं हुआ, उसमें से कुछ लोगों को हुआ। MIS-C हम इसके पहले कावासाकी डिजीज़ नाम की एक बीमारी बच्चों में देखते थे जो बहुत कॉमन नहीं थी, साल में हम 2-4 पेशेंट देखते थे। ये MIS-C कावासाकी डिजीज़ जैसी बीमारी थी और इसलिए उसमें हार्ट में इन्वॉल्व होना, ब्लड प्रेशर कम होना, बाकी शरीर के ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होना, ऐसी चीज़ें जो दिखती थी। ये कोविड की जैसी सेकेंड वेव ख़त्म हो गई, उसके 2-3 महीने बाद MIS-C भी हमको दिखना धीरे धीरे कम हो गया। तो अभी मई जून तक अपने यहाँ कोविड के पेशेंट आते रहे और अगस्त तक के हमको MIS-C के पेशेंट भी दिखते रहे। अब धीरे धीरे MIS-C के पेशेंट दिखना कम हो गए हैं। जैसे कि हर साल होता है, बारिश के सीज़न के बाद डेंगू का प्रकोप दिखता ही है, और इस साल भी डेंगू सडनली पिछले महीने 2 महीने से दिखना चालू हुआ है। कुछ बच्चों को ज़्यादा सीरियस हुआ, लेकिन लकीली इस साल बहुत सीरियस डेंगू हम लोगों ने फेस नहीं किया है। सर, जैसे कि देखा गया कि आप जानते हो कि जो वातावरण में जो चेंजेस होते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, इसमें इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि लोग जो अपना फंगस की भी काफ़ी शिकार हुए थे बच्चे बीच में। तो आप क्या जानकारी है? ये जो फंगस का कहना है, ये फंगस कोविड के बाद हुआ था। जब कोविड बीमारी में लोगों की इम्यूनिटी पे जब फर्क पड़ा था तो फंगस हुआ था। वो फंगस बच्चों में नहीं, मतलब म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो बच्चों में बहुत नहीं देखने मिलता। म्यूकोरमाइकोसिस वैसे भी वो बीमारी ऐसी ही थी जिन लोगों को अति ज़्यादा, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे मालनरिश बच्चे हैं या एड्स बच्चे हैं, उन लोगों में ही अपने को म्यूकोरमाइकोसिस पहले दिखता था। अभी ये कोविड के बाद लोगों की सिचुएशन उस बीमारी जैसी हो जाने की वजह से कई सीरियस कोविड के बाद लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस दिखा। ऑब्वियसली बच्चों में हमको वो बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं दिखी है। गांधी सर, आप क्या कहोगे कि देखा गया कि जो कल्चर अभी शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम, काफ़ी जो बच्चे आप घर में स्टडी कर रहे हैं, एक ही जगह पर रहते, जंक फूड का ज़्यादा सेवन शुरू है, डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम आ रहे हैं, हाइपरटेंशन बढ़ गया, हाई ग्रेड फीवर बढ़ गया, डायबिटीज सेकंड है उसके भी शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो नेग्लिजेंस जैसे कर रहे हैं, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखो, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेज जो आप बता रहे हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम या ओबेसिटी या टाइप 2 डायबिटीज़, ये ऑब्वियसली हमारे समाज में दिखने लगा है। आज से 20 साल पहले हम कोई स्कूल हेल्थ चेकअप कैंप में जाते थे, वहाँ हम 10% कुपोषित बच्चे पाते थे। अभी कोई स्कूल हेल्थ के चेकअप कैंप में जाएंगे तो वहाँ 10% ओबेस बच्चे पाने में आएंगे, ऐसा हो रहा है। और ओबेसिटी इसलिए नहीं कि सिर्फ माँ बाप बिजी हो गए। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।